नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी अ, प्रश्न पत्र 6 सत्र 4 में से जो आपका पाठ्यक्रम है और जो प्रश्न पत्र है इसका स्वरूप और उसका परिचय कराएंगे। शिवाजी विश्वविद्यालय BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए प्रश्न पत्र 6 और जो सत्र 4 के लिए जो पाठ्यक्रम लगाया गया है, इसका शैक्षणिक वर्ष है 19-20, 20-21, 2-21-22 यानी कि 3 साल के लिए ये जो आपका पाठ्यक्रम है होगा। तो इस इसमें क्या है, अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी पद्य साहित्य इसके अंतर्गत आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसका नाम है कितने प्रश्न करूं, एक खंड काव्य। पाठ्य पुस्तक का नाम ध्यान से सुनिए, कितने प्रश्न करूं खंड काव्य, जो इसकी कवयित्री ममता कालिया। ये जो किताब है वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से कितने प्रश्न करूं खंड काव्य। तो इसका जो पाठ्य विषय है, पहला है पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को समझना। जो इस खंड काव्य में पात्र है इसकी चारित्रिक विशेषता को समझना। दूसरा है आधुनिक बोध से अवगत कराना, आधुनिक बोध से अवगत कराना। तीसरा है खंड काव्य का समीक्षात्मक विवेचन करना। और चौथा है समानता की दृष्टि उद्दीपित करना। और एक बार देखिए, पाठ्य विषय है पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को समझना। दूसरा है आधुनिक बोध से अवगत कराना। तीसरा है खंड काव्य का समीक्षात्मक विवेचन। और चौथा है समानता की दृष्टि की वृद्धि करना। ये आपके पाठ्य विषय है। अब इसके इकाई 1 जो है ममता कालिया का व्यक्तित्व या कृतित्व है। जो इकाई 1 है ममता कालिया का व्यक्तित्व या कृतित्व। पहला है ममता कालिया का जीवन परिचय, ममता कालिया का जीवन परिचय। दूसरा है ममता कालिया के व्यक्तित्व का परिचय। और तीसरा है ममता कालिया का कृतित्व यानी उनकी साहित्य संपदा का परिचय। ममता कालिया का जीवन परिचय, ममता कालिया का व्यक्तित्व का परिचय और तीसरा है ममता कालिया का कृतित्व। इकाई 1 में ममता कालिया का व्यक्तित्व या कृतित्व। इकाई 2 है, पहले कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का कथानक। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का पूरा कथानक इसमें होगा। दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चरित्र चित्रित पात्र एवं चरित्र चित्र। इसमें से जो पात्र है उनका परिचय होगा, उनका चरित्र का परिचय होगा। और तीसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के संवाद। इकाई 2 में क्या क्या है देखिए, पहले कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का कथानक का पूरा परिचय हम कराइए। दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित पात्र एवं चरित्र के चित्रण है। और कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के संवाद। इकाई 3 में पहला है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का देश काल तथा वातावरण। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का देश काल तथा वातावरण। दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की भाषा शैली। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की भाषा शैली। और तीसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का उद्देश्य। यानी इकाई 3 में क्या क्या है देखिए, कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के देश तथा वातावरण, देश काल वातावरण। दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की भाषा शैली। और तीसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य का उद्देश्य। इकाई 4 में क्या क्या है देखिए, पहला है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित समसामयिकता। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित समसामयिकता। दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की शीर्षक की सार्थकता। इकाई 4 में दूसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की शीर्षक जो है इसकी सार्थकता। और तीसरा है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित समस्या है। इकाई 4 इस तरह से पूरे 4 इकाइयों में ये खंड काव्य बांटा गया है। पहला है ममता कालिया का व्यक्तित्व कृतित्व, दूसरा खंड काव्य में
कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य के, पहले कथानक है, दूसरा है उसके चरित्र और पात्र है, कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य, संवाद है। तीसरे भाग में है, इकाई में है इसका देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। और चौथा जो इकाई है इसमें से खंडकाव्य की चित्रित समसामयिकता, खंडकाव्य की शीर्षक की सार्थकता और खंडकाव्य की चित्रित समस्याएं हैं। इस प्रकार 4 इकाई में ये बटा आपका पाठ्यक्रम है और पूरे इसके अंक हो गए प्रश्न पत्र के 50 अंक होंगे। अध्ययन के लिए आपके 4 विभाग हैं। अब हम प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या है और इसका अंक विभाजन क्या है इस पर चर्चा करेंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा कुल अंक उसके हो गए 50 अंक। तो प्रश्न पत्र का स्वरूप है तो इस प्रकार होगा, इनमें से 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र आपका जो BA भाग 2 जो पेपर क्रमांक 6 सत्र 4 के लिए लगाया गया जो पाठ्यक्रम है आपके कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य ममता कालिया का, इनमें से जो प्रश्न पत्र होगा जो 50 गुणों का अंकों का होगा और प्रश्न होंगे 4। पहला प्रश्न है कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर 10 बहुविकल्पित प्रश्न। कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पित प्रश्न होंगे। 4 पर्यायों में से एक पर्याय चुनकर जो सही जवाब है लिखना होगा। इसके अंक है 10, पूरे अंक है 10। प्रश्न 2 है कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण। कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण, इनमें 3 में से 2 लिखने होंगे। यानी कि यहाँ आपको ससंदर्भ स्पष्टीकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे 3, आपको लिखने हैं 2। जो इसके पूरे अंक है 10, यानी कि एक ससंदर्भ जो है स्पष्टीकरण उसका अंक हो गए 5 गुणों के लिए एक ससंदर्भ स्पष्टीकरण। यानी प्रश्न 2 में कितने प्रश्नों को खंडकाव्य पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण, 3 में से 2, पूरे अंक है 10। यानी कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मिलकर अंक हो गए 20। प्रश्न 3 है कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे 5, आपको लिखने हैं 3, कुल अंक है 15। यानी कि एक प्रश्न होगा 5 गुणों के लिए 5 अंकों, आपको लिखने हैं 3 यानी कि 15 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न 4 है कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न अंतर्गत विकल्प के साथ। 2 में से एक लिखने होंगे कितने प्रश्न करो खंडकाव्य पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो उसके कुल अंक है 15। यानी कि पूरे अंक कितने हो गए देखो, प्रश्न 1 के लिए 10, 2 के लिए 10, 20 और प्रश्न 3 के लिए 15 और 4 के लिए 15, यानी कुल मिलाकर 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। ममता कालिया का जो कितने प्रश्न करो खंडकाव्य अच्छे तरह से पाठ्य पुस्तक जो हमने बताया कि वाणी प्रकाशन नई दिल्ली का है। इस पाठ्य पुस्तक के आधार और हमारा जो सीम आने वाला है उसका अध्ययन से आप ये खंडकाव्य अच्छी तरह से समझ सकेंगे, उसका अध्ययन कर सकेंगे। फिर पाठ्य विषय, हाँ एक बार फिर से बताता हूँ, पात्रों की चरित्र विशेषता को समझना होगा, आधुनिक बोध से अवगत कराना है, खंडकाव्य की समीक्षा में विवेचन करना है, समानता दृष्टि वृद्धिगत करना है। 4 इकाई में से 4 इकाई में बटाई सिलेबस अभ्यासक्रम है। पहला है ममता कालिया का व्यक्तित्व कृतित्व, इनमें से क्या देखेंगे आप, ममता कालिया का जीवन परिचय देखेंगे, दूसरा ममता कालिया के व्यक्तित्व का परिचय कराएंगे, तीसरा ममता कालिया का कृतित्व। दूसरी इकाई है उनमें से 3 प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य का कथानक होगा, दूसरे में होगा चरित्र चित्रण होगा और तीसरे में खंडकाव्य के संवाद। इकाई 3 खंडकाव्य के देश काल वातावरण होगा पहला प्रश्न, दूसरा होगा खंडकाव्य की भाषा शैली और तीसरा होगा खंडकाव्य का उद्देश्य। और इकाई 4 जो है कितने प्रश्न खंडकाव्य की चित्र समसामयिकता और कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य में शीर्षक की सार्थकता, और तीसरा भाग है कितने प्रश्न करूँ खंडकाव्य की चित्र समस्याएं जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 4 इकाई में बटाए आपका पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र में होगी 4 प्रश्न। पहले जो प्रश्न है उसके बहुविकल्पित प्रश्न 10 प्रश्न हो गए 10 गुणों के। दूसरे कितने प्रश्न को खंडकाव्य पर ससंदर्भ स्पष्टीकरण हो गए
आपको 3 में से 2 लिखने 10 गुणों के लिए 10 अंक। और प्रश्न 3 है, कितने प्रश्न को खंड पर लघुत्तरीय प्रश्न 5 में से 3 लिखने 15 गुण। और चौथा कितने प्रश्न खंड पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने होंगे, तो ये हो गया 15, यानी कुल अंक फिर 50। इस प्रकार आपका ये प्रश्न पत्र होगा। आप आगे हम इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।